नमस्ते। कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी अपनी अपनी लाइफ में एकदम हंस मस्त और स्वस्थ होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, कंटिन्यू करते हैं अपनी जर्नी को। हम लोग अब्राहम हिक्स की बुक द लॉ ऑफ अट्रैक्शन का हिंदी वर्जन कर रहे हैं। ठीक है, पीडीएफ से हम लोग पढ़ रहे हैं। पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में, और हार्ड कॉपी बुक परचेज करना चाहें उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पीडीएफ से हम पेज नंबर 11 पे हैं एंड बुक से हम लोग पेज नंबर बुक से हम लोग पेज नंबर 21 पे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेठ की अपनी यथार्थ बनाने की सलाह। अपने प्रश्नों के सार्थक उत्तर प्राप्त करने की मेरी निरंतर चल रही तलाश अब भी जारी थी। अन्य लोगों को उनका लक्ष्य प्राप्त करने में मेरी अधिक प्रभावकारी सहायता देने की इच्छा लगातार बलवती होती जा रही थी। उन दिनों एस्थर के साथ फिनिक्स एरिजोना में अपनी नई जिंदगी शुरू करने में व्यस्त होने के चलते मैं इन्हें बिल्कुल भूल गया था। कई वर्षों तक एक दूसरे को जानने के बाद 1980 में हमारा विवाह हो गया। हम दोनों बिल्कुल एक जैसे थे। हर दिन हमारे लिए एक नए आनंद का अनुभव लाता, जिसमें हम अपना नया शहर घूमते, अपने नए घर का निर्माण करते और अपना यह नया जीवन एक दूसरे के साथ बिताते। एस्थर में मेरी तरह ज्ञान की प्यास या उत्तर जानने की भूख नहीं थी, लेकिन वह जीवन के प्रति उत्साहित थी और सदा आनंदित रहती थी। उसके साथ रहना बहुत अच्छा लगता था। अब देखिए, यहाँ पर जेरी हमें बता रहे हैं कि जेरी ने थिंक एंड ग्रो रिच बुक पढ़ ली थी और उनकी जर्नी अभी भी कंटिन्यू हुई थी। ठीक है, थिंक एंड ग्रो रिच से उन्होंने जो भी चीज़ें सीखी थी वो लोगों को बहुत ही एक्साइटेड वे में, बहुत ही मतलब अच्छे इंटेंशन के साथ वो लोगों को बताने में बिल्कुल अग्रसर थे। जैसे मैं ये वीडियो कंटिन्यू बना रही हूँ, ऐसे जेरी भी अपनी टीचिंग्स लोगों को बताने के लिए बिल्कुल जो उनकी इंटेंशन थी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग धीरे धीरे होती जा रही थी। ठीक है, अब जेरी की जर्नी चल रही थी। अब जेरी की लाइफ में आती है एस्थर। जी हाँ, उनकी वाइफ जिससे अब्राहम कनेक्ट हुई थी। मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था ना, एस्थर एंड जेरी कपल। तो अभी तक जेरी अकेले थे, अब जेरी की लाइफ में आई है एस्थर। और जेरी का एस्थर से मतलब जेरी और एस्थर मिले हैं। और यहाँ पर देखिए, हाँ, जेरी और एस्थर अब एक दूसरे से मिले हैं। एक दूसरे के साथ टाइम बिताने के बाद अब वो अपनी नई जर्नी में स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब उनकी शादी हो गई है। ठीक है, वो दोनों काफ़ी हद तक एक जैसे थे, मतलब अब उनकी एकदम हैप्पी मैरिड लाइफ चल रही थी। लेकिन एक चीज़ में डिफरेंस था, और वो ये है कि जो जेरी हैं वो बिल्कुल उनके डीपर क्वेश्चंस हैं। वो अपनी लाइफ को लेकर के डीपर मीनिंगफुल चीज़ें जानना चाहते हैं। उनके बहुत सारे मतलब क्यूरियोसिटी रहती है चीज़ों को जानने के लिए। बट एस्थर ऐसी नहीं है, है ना। एस्थर मेरी तरह ज्ञान की प्यास या उत्तर जानने की भूख नहीं थी। वो एकदम हस्त मस्त टाइप की लेडी थी। खाना पीना, चिल मारना, बस हमेशा खुश रहना, ऐसी लेडी थी एस्थर। जेरी और एस्थर हमें एकदम हैप्पी मैरिड लाइफ जी रहे थे। ठीक है, एक दिन किसी लाइब्रेरी में वक्त गुजारते समय मुझे जेन रॉबर्ट द्वारा लिखित पुस्तक सेठ स्पीक्स दिखी। इस पुस्तक को शेल्फ से उठाने से पूर्व ही एक बार फिर मुझे अपने शरीर के सभी बाल खड़े होने एवं रोमांच का एहसास होने लगा। मैं उत्सुकतावश उस पुस्तक के पन्ने पलटने लगा। मैं यह देखना चाहता था कि उसमें ऐसा क्या है जिसने मेरी भावनात्मक प्रतिक्रिया को जागृत कर दिया। क्या है कि एस्थर और जेरी एकदम हैप्पी मैरिड लाइफ जी रहे हैं, और जेरी का जो साइड बाय साइड चीज़ें वो भी चल रही हैं। अब क्या होता है कि वो लोग एक दिन एक लाइब्रेरी में थे। ठीक है, और वहीं पर उनको एक बुक मिलती है जिसका नाम था सेठ स्पीक्स। अब ये सेठ स्पीक्स कैसी बुक है, मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था सेठ स्पीक्स बुक के बारे में। बाकी हम आगे पढ़ते हैं। लेकिन जैसे ही जेरी के सामने वो बुक आई तो जेरी की बॉडी में वही सेम सेंसेशन फिर वापस से हुई जो उनको उस टाइम हुई थी जब उन्होंने थिंक एंड ग्रो रिच बुक को पढ़ा था। ठीक है, और जेरी को फिर से ये फील हुआ कि मतलब इस बुक में कुछ तो ऐसा है जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा काम का है। ठीक है, जैसे हमारे साथ भी होता है ना, जैसे मैंने अपना बताया था कि जब मैं इस्कॉन में गई थी तो वो सेंसेशन मुझे हुई थी। और समटाइम ऐसा होता है कि हम बस किसी जगह जाते हैं, किसी मंदिर में या किसी मस्जिद वगैरह में, और जाके हमें सडनली एक अलग ही वाइब फील होती है। तो सेम वैसी ही चीज़ जेरी को भी हुई थी। ठीक है,
बिल्कुल उनके जैसे सर्दियों में हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं ना, उस टाइप से उनके भी रोंगटे खड़े हो गए थे। और वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए थे क्योंकि वो उनको थिंक एंड ग्रो रिच से उन्होंने ये एक्सपीरियंस लिया था, तो सेम चीज़ उन्हें इस बुक के साथ भी फील हुई। तो उन्होंने फटाफट से इस बुक को उठाया और पेज पलट के देखने लगे कि इस बुक में क्या है ऐसा कि उनको बुक के सामने आते या बुक को उठाते ही ऐसी फीलिंग हुई। ठीक है, अभी आगे पढ़ते हैं। एस्थर के साथ लंबा वक्त गुजारने के बाद भी हम लोगों के बीच एक विषय पर मतभेद था। वह मेरे उइजा बोर्ड से जुड़ा कोई भी अनुभव नहीं सुनना चाहती थी। मैं जब भी अत्यंत मनोरंजक ढंग से यह अनुभव बताना शुरू करता, एस्थर तुरंत उस कमरे से बाहर चली जाती। उसे बचपन से ही भौतिक रूप ना रखने वाली चीजों से डरना सिखाया गया था। चूंकि मैं उसे परेशान नहीं करना चाहता था, मैंने ऐसी कहानियां सुनाना बंद कर दिया। कम से कम उसकी मौजूदगी में तो मैं ऐसा नहीं करता था। जब एस्थर ने सेट स्पीक के बारे में भी कुछ सुनने से इनकार कर दिया तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ। अब यहाँ पर जेरी बोल रहे हैं कि हालांकि जेरी और एकदम हैप्पी मैरिड कपल थे, बट इसके बावजूद एक ऐसी चीज थी जो उन दोनों के बीच कॉमन नहीं थी, और वो थी कि जेरी ने उइजा बोर्ड का एक्सपीरियंस किया हुआ था, है ना, और अब वो सेट बुक पढ़ने वाला था। सेट में क्या था वो भी आगे हम पढ़ेंगे, बट हम थोड़ा सा समझते हैं कि जो जैसे उइजा बोर्ड का जो एक्सपीरियंस था, उइजा बोर्ड में क्या था, मैंने आपको बताया था उस वीडियो में कि उइजा बोर्ड से हम लोग जो नॉन फिजिकल एंटिटीज होती हैं, जो एनर्जीज होती हैं, जो फिजिकल बॉडी में नहीं है, जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है ना, उससे हम कनेक्ट होते हैं उइजा बोर्ड के थ्रू। तो जैसे ही जेरी उइजा बोर्ड से रिलेटेड अपना एक्सपीरियंस बताना स्टार्ट करते थे तो एस्थर तुरंत से वहां से उठ के चली जाती थी, क्योंकि एस्थर को ये चीजें पसंद नहीं थी। एस्थर को डरने जैसी फीलिंग होने लगती थी, क्योंकि जनरली हम लोगों के साथ भी होता है ना, क्योंकि ये अब अगर हम लोकल लैंग्वेज में बोले तो आत्माएं ऐसी चीजें हमें बचपन से ही डरना सिखाया गया है ना। इवन मैं तो जब छोटी थी तो एक डीडी नेशनल उस टाइम पे हुआ करता था, और आप बीती करके एक वो आता था, तो मैं तो बस उसकी लाइन सुनते ही बिल्कुल घर में ही नहीं घुसती थी। मतलब हमारा उस टाइम पे एक ही रूम था, और जैसे ही वो नीचे टीवी पे स्टार्ट होता था मैं छत पे चली जाती थी। ये समझो मैं उस टाइम पे काफी छोटी थी, और पापा वगैरह देखते थे, मतलब और भी घर में हमारे मेंबर्स थे वो लोग देखते थे, बट मुझे वो अच्छा नहीं लगता था। और उसी के ही सिमिलर जब ये केबल वाला कनेक्शन आया था, आहट और भी ऐसे हॉरर सीरियल्स थे, तो ये सारी चीजें मुझे बिल्कुल बहुत ज्यादा डर लगता था इन सारी चीज़ों से। तो ऐसा ही जनरली सभी के साथ होता होगा कि भूत प्रेत आत्माएं इस टाइप की चीज़ों से, जो भी नॉन फिजिकल चीज़ें होती हैं, उनसे सभी को डर लगता है। मूवीज से, सीरियल से हम लोगों ने ये सारी चीज़ें सीखी हैं। तो सेम ऐसे एस्थर को भी जो नॉन फिजिकल चीज़ें हैं उनसे बचपन से ही डरना सिखाया गया था। और जैसे ही जेरी अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं तो जाहिर सी बात है उइजा बोर्ड में हम नॉन फिजिकल से ही कनेक्ट करते हैं, तो एस्थर को वो चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं आती थी। और क्योंकि जेरी काफ़ी केयरिंग हस्बैंड थे, तो जेरी ने ये सारी चीजें करना बंद कर दिया था एस्थर के सामने। और अब उनको मिली थी सेथ बुक, तो सेथ बुक से रिलेटेड भी जब वो एस्थर को बताते थे तो एस्थर को ये चीजें पसंद नहीं आई। क्यों पसंद नहीं आई? सेथ बुक में आखिर था क्या, देखिए जानिए सेथ बुक में क्या था। सॉरी सेथ बुक के जो राइटर हैं वो है जेन रॉबर्ट। ये बुक भी, अगर मैंने ये बुक पर्सनली नहीं पढ़ी, अगर आप लोग पढ़ना चाहें तो आप परचेज कर सकते हैं, मैं लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में। अमेजोन पे ये बुक्स अवेलेबल है, इनकी पूरी सीरीज है जेन रॉबर्ट की। तो ये क्या है कि लेखक जेन रॉबर्ट किसी प्रकार की तंद्रा में जाकर एक अशरीरी व्यक्ति को अपने शरीर का उपयोग कर अत्यंत प्रभावशाली सेथ पुस्तकों की श्रृंखला को बोलकर अभिलिखित करवाने की स्वीकृति देती थी। मुझे वह पुस्तक बहुत उत्तेजक और आकर्षक लगी। मैं उसमें अपनी लंबी सूची में शामिल प्रश्नों के उत्तर खोजने लगा, लेकिन एस्थर को इस बुक से डर लगता था। जिस तरह यह पुस्तक लिखी गई थी वह सुनकर तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। पुस्तक के पिछले कवर पर तंद्रालीन सेठ जैन की सेठ से बातचीत किसी मुद्रा की तस्वीर देखकर उसकी घिग्गी बंद गई। अब इसमें क्या था, इसमें जो जेन रॉबर्ट ने ये बुक लिखी, और जेन रॉबर्ट क्या करते थे, वो एक मेडिटेटिव फॉर्म में जाते थे, ठीक है, और एक नॉन फिजिकल एंटिटी को अलाउ करते थे उनकी बॉडी से कनेक्ट होने के लिए, ठीक है। और
उस पोजीशन में जाकर के, दैट मीन्स एक पर्सन है दैट इज हु इज जेन रॉबर्ट, ठीक है, वो अपनी मेडिटेटिव स्टेट में जाते हैं और एक नॉन फिजिकल एंटिटी है, जो नॉन फिजिकल एंटिटी है उसका नाम है सेट, ठीक है, वो उसको अलाउ करते हैं कि आप मेरी बॉडी का यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब उस पोजीशन, उस सिचुएशन में जाकर के जो सेट है वो जेन रॉबर्ट की बॉडी में एंटर करते हैं और किसी भी तरीके से कनेक्ट करते हैं। एग्जैक्टली क्या होता है वो मुझे भी नहीं पता, बट ये समझ लीजिए कि जेन की बॉडी को सेट यूज करते हैं और एक जो बुक ऑफ सीरीज है सेट सीरीज करके, वो उस पोजीशन में, उस सिचुएशन में, उस मोमेंट में उस तरीके से कनेक्ट होके ये बुक ऑफ सीरीज लिखी गई है। जब ये बुक जैन लिखते थे तो जैन नहीं होते थे, मतलब जेन रॉबर्ट की अपनी नॉलेज, अपनी कॉन्शियसनेस नहीं होती थी। जो भी नॉलेज, जो भी चीज़ें, जो भी कंटेंट इस बुक ऑफ सीरीज में है वो सेट की सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है, ठीक है। तो बेसिकली वही है कि एक फिजिकल बॉडी एक नॉन फिजिकल से कनेक्ट कर रही है। तो ये चीज़ें जब जेरी ने एस्थर को बताई तो एस्थर इस बुक से बिल्कुल डर गई, क्योंकि एस्थर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई ये सारी चीज़ें, बिल्कुल मतलब हॉरर जैसी फीलिंग हुई कि एक शरीर में कोई दूसरी आत्मा आ रही है इस टाइप से लेकर के, है ना। और बुक का जो कवर है उस पर भी कुछ ऐसी कवर, मतलब बुक का कवर है, वो बुक का कवर भी एस्थर को पसंद से नहीं आया था। ठीक है। तो अब इस बुक के बारे में एस्थर ने जेरी को क्या बोला, एस्थर ने मुझसे कहा तुम चाहो तो यह पुस्तक पढ़ सकते हो, लेकिन कृपया इसे हमारे बेडरूम में मत लाना। ऐसा होता है ना कि समटाइम जो हमें लेडीज लोग होती हैं तो अपने हस्बैंड की कुछ चीज़ें हमें पसंद नहीं होती, तो हम क्या देते हैं कि अच्छा तुम्हें करना है तो कर लो, लेकिन ये रूम में नहीं होनी चाहिए। जैसे मैं एक प्योर वेजिटेरियन हूँ और मेरे जो हस्बैंड है वो नॉन वेजिटेरियन है, तो मैंने एक स्ट्रिक्ट रूल बना रखा है कि अगर आप नॉन वेज खाओगे तो बिल्कुल ब्रश करके नहा धोने के बाद ही हमारे रूम में एंटर करोगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। इवन जब मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में आई, जब मैंने एस्थर को पढ़ा है तो ये भी कॉन्सेप्ट मुझे क्लियर हुआ है कि वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन जैसी चीज़ें कुछ भी नहीं होती। अगर हम वेजिटेरियन चीज़ें भी खा रहे हैं तो भी हम किसी ना किसी लिविंग थिंग को हम हार्म कर ही रहे हैं। फूड का बिल्कुल अपना कंप्लीट चॉइस होता है कि आपको वेज खाना है और नॉन वेज खाना है। तो अब मेरा माइंडसेट काफ़ी हद तक चेंज हो गया, बट ये चीज़ जो है ये बचपन से हमारे अंदर बैठी हुई है। मैं बिल्कुल वेजिटेरियन फैमिली से हूँ, तो मैं मतलब बिल्कुल अलाउ नहीं करती कि नहीं नॉनवेज खा के हमारे बेडरूम में आना ही नहीं है। तो वो सारी चीज़ें हैं। तो ऐसे ही एस्थर ने भी कह दिया कि तुम्हें पढ़ने तो पढ़ लो, लेकिन हमारे बेडरूम में मत लेके आना। तो आगे पढ़ते हैं। मैं हमेशा फल देखकर ही पेड़ का आकलन करता हूँ। मैं अपना हर निर्णय उस विषय से जुड़ी अपनी अनुभूति के आधार पर लेता हूँ और यह सेट सामग्री मुझे बहुत कुछ अपने मनोनुकूल लगी। मुझे इस बात से कोई अंतर नहीं पड़ता था कि वह ज्ञान कहाँ से और कैसे प्राप्त हुआ है। सारांश यह है कि मुझे लगता था कि इसमें मुझे कुछ ऐसा मिल सकेगा जिसे मैं अन्य लोगों को उनके उपयोग हेतु बता सकूं। मैं इसे लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। जब जेरी ने ये बुक पढ़ना स्टार्ट की थी तो जेरी को फ़र्क नहीं पड़ता कि ये नॉलेज उन्हें कहाँ से और कैसे मिली है। ये बुक उनको इतनी ज़्यादा एक्साइटेड लग रही थी कि जो भी उनके क्वेश्चंस की बहुत ज़्यादा लिस्ट बनी हुई थी ना, वो उनके क्वेश्चंस धीरे धीरे इस बुक से सॉल्व होना स्टार्ट हो गए थे। तो जेरी यही बोलते हैं कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब कि लोग किसी भी चीज़ के बारे में क्या बोलते हैं, जब तक मैं खुद उस चीज़ को एक्सपीरियंस नहीं कर लेता तब तक मैं उसके लिए अपनी धारणा नहीं बनाता, है ना। और ऐसा ही हर इंसान को होना भी चाहिए। जेरी को इस बुक का कंटेंट जो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। जो भी उनके क्वेश्चंस थे उनके आंसर उनको धीरे धीरे मिलना स्टार्ट हो गए थे। तो उन्होंने एस्थर की बात को मान के और वो अपनी बुक को पढ़ना कंटिन्यू कर रहे थे और एस्थर से वो चीज़ें डिस्कस नहीं करते थे, ठीक है। तो चलिए आज हम इस यहीं तक पढ़ते हैं। नेक्स्ट उसमें हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको आज का वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपका कोई भी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं ज़रूर से कोशिश करूँगी आपके क्वेश्चन का रिप्लाई करने का, कॉमेंट का रिप्लाई करने का, ठीक है। और चलिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और याद रखिए वी आर द ब्यूटीफुल सोल्स। बाय बाय।